सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भारत में श्री सालासर बालाजी मंदिर हनुमान भक्तों के लिए ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। श्री सालासर बालाजी मंदिर राजस्थान के चुरू जिले में स्थित है और साल भर में असंख्य भक्तों को आकर्षित करता है। भारत में हनुमान जी का ये एकमात्र मंदिर है जिसमें हनुमान जी की दाढ़ी और मूंछ है। श्री सालासर बालाजी धाम पूर्ण धार्मिक देवस्थान है। यहाँ केवल भक्त का भगवान से सीधा संबंध है। सालासर बालाजी धाम में आने वाले सभी यात्रियों की सुविधा का धाम का विकास श्री बालाजी मंदिर के माध्यम से है। सिद्ध पुरुष महात्मा मोहनदास जी महाराज के वचनानुसार भक्त की मनोकामना पूर्ति हेतु श्री बालाजी महाराज का समर्पित भाव से ध्यान लगाकर मनोकामना का नारियल बांधा जाता है। भगवान के भक्तों द्वारा बांधे गए मनोती के नारियल के प्रति ये बहुत अधिक श्रद्धा है, अतः इस नारियल का किसी अन्य प्रयोजन में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो चलिए पहले इस पवित्र स्थान की स्थापित होने की कथा को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले कमेंट्स में सालासर दरबार का जयकारा जरूर लगा दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सालासर धाम की मूर्ति प्रकट होने की कथा कुछ इस प्रकार है। सिक्कन रुल्याणी ग्राम के निवासी लच्छी राम जी पटोदिया के सबसे छोटे पुत्र मोहनदास बचपन से ही संत प्रवृत्ति के थे। सत्संग और पूजन अर्चना में शुरू से ही उनका मन रमता था। उनके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चल के ये बालक तेजस्वी संत बनेगा और दुनिया में इसका नाम होगा। लच्छी राम के 6 पुत्र थे। 6 भाइयों में से सबसे छोटे मोहनदास थे। इनकी एक लौती बहन थी कानीबाई। कानीबाई का विवाह सालासर ग्राम के निवासी सुखराम के साथ में हुआ था। सुखराम जी व कानीबाई से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम उदयराम रखा गया। उदयराम जी जब 5 वर्ष के थे तब उनके पिता सुखराम जी का स्वर्गवास हो गया। सुखराम जी भगवत भजन के साथ साथ जीविका के लिए कृषि कार्य भी करते थे। सुखराम जी के कम उम्र में निधन हो जाने के कारण खेती का काम बालक उदयराम के पालन पोषण एवं पारिवारिक जीवन पर निर्वाह करने में कानीबाई को अनेक कठिनाइयां होने लगी। इस दुखद समय में लच्छी राम जी ने सबसे छोटे अविवाहित पुत्र मोहन को सहायता के लिए अपनी पुत्री के पास कानीबाई के परिवार के पालन पोषण के लिए सालासर भेज दिया। उनकी मेहनत से कानी के खेत सोना उगलने लगे। अभाव के बादल छट गए और उनके घर हर याचक को आश्रय मिलने लगा। भांजा उदय भी बड़ा हो गया था। लच्छी राम जी एवं सुखराम जी का परिवार धार्मिक व भगवत अनुरागी होने के कारण मोहन को सालासर में अपनी बहन के घर भागवत भजन का समुचित वातावरण मिल गया और दोनों ही परिवार के आराध्य अंजनी सुत हनुमान थे। मोहन छोटेपन से ही श्री हनुमान जी महाराज के अनन्य भक्त थे। अपनी बहन के घर धर्म अनुकूल एवं शांत वातावरण के साथ साथ एकांत मिल जाने से मोहन अत्यधिक भक्ति में रहने लगे, जिसके कारण से उनके जीवन में सांसारिक और वैरागी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगा। कुछ समय बाद एक दिन उदयराम के साथ खेत में काम करते समय मोहन के हाथ से बार बार गंडासी फेंके जाने का दृश्य देख के उदयराम ने शांति से कहा कि मामा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप थोड़ी देर के लिए लेटकर विश्राम कर लें। मोहन ने उदयराम से कहा कि कोई अदृश्य शक्ति मेरे हाथ से गंडासी छीनकर फेंक रही है तथा मुझे ये आभास भी करा रही है कि तू इन संसारिक जीवन के चक्र में मत फंस। उदयराम इस घटना को समझ नहीं सके तथा सारी बात माँ को बताई। कानीबाई ने सोचा कि मोहन सांसारिक जीवन से वैरागी न हो जाए तो जल्दी से उसका विवाह बंधन में बांध देना ही ठीक होगा। उसके बाद कानीबाई ने सस्ते में अनाज बेचकर मोहन के विवाह के लिए गहने वस्त्र इत्यादि आवश्यक सामान जुटा दिया और कानीबाई ने मोहन की सगाई भी करा दी। जब नाई को लड़की के घर शगुन देकर भेजा जा रहा था तब मोहन ने कहा इसका जाना व्यर्थ है क्योंकि उस लड़की की मृत्यु हो चुकी है। ये सुन कानीबाई ने मोहन को समझाया कि ऐसे शुभ अवसर पर अशुभ नहीं बोलना चाहिए। इस पर मोहन बोले कि इस संसार में जो बड़ी है वह माँ है, हम उम्र है वह बहन है, छोटी है वह बेटी है, फिर विवाह किससे करूं। ऐसी बातें सुनने के बाद भी पूर्व रुका हुआ काम करवाने के लिए नाई शगुन लेकर लड़की के घर पहुंचा तो अचंभित हो गया क्योंकि उस लड़की की अर्थी निकल रही थी। वापस आकर सारी घटना कानीबाई को बताई। उसके बाद उस घटना के बाद सभी समझ गए कि श्री हनुमान जी की कृपा से मोहन वचन सिद्ध हो गए। इसके बाद मोहन ने संन्यास ग्रहण कर लिया। मोहन से मोहनदास बन गए।
हनुमंत भक्ति में अंतर्धीन लीन होने के कारण ना खाने पीने की और ना ही धन की सुध रहती। जंगल में कई दिनों तक समाधि हो जाने के कारण उदयराम गांव वालों की मदद से खोज कर बहुत अधिक अनुग्रह विनय कर घर लाते तथा जलपान कराते। यही उनके जीवन का क्रम बन गया। चूंकि उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य हनुमान प्राप्ति था और विधाता द्वारा निर्धारित कार्य सूची अपनी भक्ति के शक्ति से श्री हनुमान जी महाराज की कृपा प्रसाद से पूजनीय हो गए तथा उनकी वाणी सिद्ध हो गई। उसके बाद सिद्ध पुरुष महात्मा मोहनदास जी महाराज की हनुमंत भक्ति से अत्यधिक प्रभावित होकर भांजे उदयराम ने घर से थोड़ी दूर पर स्थित अपनी कृषि भूमि पर ध्यान भक्ति एवं साधना के लिए आश्रम बनवा दिया, जिसमें संत शिरोमणि बाबा मोहनदास जी महाराज अपने आराध्य श्री रामदूत हनुमान जी महाराज की भक्ति में लीन रहते। एक दिन हनुमान जी साधु वेश में आए, जिनके मुखमंडल पर दाढ़ी और मूछ और हाथ में छड़ी के साथ भक्त मोहनदास के दर्शन देने स्वयं उनके घर आए। फिर मोहनदास के प्रति अधिक प्रेम भाव होने के कारण उन्होंने आते देखकर तेज गति से वापस जाने लगे, परंतु मोहनदास जी भी उनके पीछे दौड़ने लगे। तब दूर जंगल में जाकर साधु वेशधारी हनुमान जी महाराज रुके तथा छड़ी दिखाकर मोहन को धमकाते हुए कहा, मेरा पीछा छोड़, बता तुझे क्या चाहिए। परंतु मोहनदास जी बिना किसी कामना एवं विकास से अपने आराध्य द्वारा की जा रही लीला को समूह रूप से जानने के बाद भी उनकी बातों को सुन के अनसुना कर अपने प्रभु श्री महावीर के चरणों से लिपट गए। श्री हनुमान जी महाराज के चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए खुशी मन के साथ मोहनदास जी बोले, मैं जो चाहता था वह मिल गया, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। उसके बाद हनुमान जी बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगना है जो मांगो प्रसन्नता से दूंगा। मोहनदास जी विनय पूर्वक बोले, यदि आप वापस घर चलें तो ही मुझे विश्वास होगा कि आप मुझ पर प्रसन्न हैं। श्री हनुमान जी महाराज अपने भक्त से बोले कि मैं तुम्हारे साथ तभी चलूंगा, मैं पवित्र आसन पर विराजूंगा और मिश्री सहित खीर व चूरमे का भोग स्वीकार करूंगा तथा अछूती शैया पर मुझे विश्राम करा सको, तब मैं तुम्हारे घर चलूंगा। भक्त शिवमणि मोहनदास प्रेम सहित बालाजी को अपने घर ले आए। भोजन और स्वच्छ सैया पर विश्राम के पश्चात मोहनदास जी की निश्चल सेवा भक्ति से प्रसन्न हो बालाजी ने कहा कि कोई भी मेरी छाया को अपने ऊपर करने की चेष्टा नहीं करेगा। श्रद्धा सहित जो भी भेंट की जाएगी मैं उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करूंगा और अपने भक्त की हर मनोकामना को पूर्ण करूंगा एवं इस सालासर स्थान पर सदैव निवास करूंगा। ऐसा कहकर बालाजी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार मोहनदास अपने आराध्य के प्रति इतने समर्पित हो गए कि एक क्षण भी उनसे दूर नहीं रहना चाहते थे, जिसके कारण बारंबार श्री हनुमान जी महाराज को दर्शन के लिए आना पड़ता था। अतः मोहनदास जी ने हनुमान जी के साथ ही रहने की प्रार्थना की, पर श्री हनुमान जी महाराज ने अपने भक्त की प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा, तथास्तु, मैं स्वयं मूर्ति स्वरूप में तेरे पास सालासर में रहूंगा, ये वरदान देता हूँ। इस वरदान प्राप्ति के बाद मोहनदास जी हनुमंत प्रतिमा की व्याकुल होकर प्रतीक्षा करने लगे। एक बार भांजे उदय ने देखा कि बाबा के शरीर पर पंजों के बड़े बड़े निशान हैं। उसने पूछा तो बाबा ने टाल गए। बाद में ज्ञात हुआ कि बाबा मोहनदास और बालाजी मल्ल युद्ध व अन्य तरीके की क्रियाएं करते थे और बालाजी का साया सदैव बाबा मोहनदास जी के साथ रहता था। इस तरह की घटनाओं से बाबा मोहनदास की कीर्ति दूर पास के ग्रामों में फैलती चली गई। लोग उनके दर्शन को आने लगे। विधि द्वारा निर्धारित समय की समाप्ति के बाद एक दिन असोड़ा ग्राम के जागीरदार मोहनदास जी के दर्शन के लिए आए और उनके द्वारा महात्मा जी से सेवा हेतु निवेदन करने पर मोहनदास जी ने कहा कि आपके यहाँ मूर्तिकार है? अगर है तो मुझे हनुमान भगवान की मूर्ति बनवाकर भिजवाएं। ठाकुर ने अहोभाग्य मानकर मूर्ति बहुत जल्दी भिजवाने का विश्वास दिलाया। उसके बाद कुछ समय में असोड़ा ग्राम के किसान के द्वारा खेत की जुताई का कार्य करते समय उनके हल का फाल किसी वस्तु में अटक गया। उसके बाद बैलों को रोककर उस स्थान की खुदाई करने पर श्री राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठाए हुए श्री हनुमान जी महाराज की मूर्ति मिली। किसान ने श्रद्धापूर्वक मूर्ति को साफ कर अपनी पत्नी को दिखाई। किसान की पत्नी ने बहुत ही भक्तिभाव से मूर्ति को खेचड़ी के पेड़ के नीचे रखकर रोटी के चूरमे का भोग लगाया तथा ग्राम के ठाकुर को भी सूचना भेजी। ठाकुर मूर्ति को सम्मान पूर्वक घर ले आए। ठाकुर को सोते समय
आवाज़ सुनाई दी कि मैं भक्त मोहनदास के लिए प्रकट हुआ हूँ, मुझे तुरंत सालासर भिजवाओ। ठाकुर को तुरंत ही मोहनदास जी द्वारा बात याद आई। पूर्व में कही हुई सारी बात गांव वालों को बताई तथा मूर्ति को बैलगाड़ी में विराजमान कर व्यवस्था के साथ भजन कीर्तन करते हुए सालासर के लिए रवाना हो गए। इधर अपने आराध्य की कृपा से मोहनदास जी को ये सब ज्ञात हो जाने के कारण अपने प्रभु की आगमनी करने के लिए उन्होंने सालासर से प्रस्थान किया। मूर्ति सम्मान पूर्वक लाई गई। महात्मा मोहनदास जी ने निर्देश दिया कि बैल जहाँ पर भी रुकेंगे वहीं पर मूर्ति की स्थापना होगी। कुछ समय बाद बैल रेत के टीले पर जाकर रुक गए। उसी पावन पवित्र स्थान पर श्रावण शुक्ल नवमी सन 1755 शनिवार के दिन श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। इसके बाद स्नेह स्नेह मंदिर का विकास कार्य प्रगति के पथ पर बढ़ता चला गया। श्रावण द्वादशी मंगलवार को भक्त शिरोमणि मोहनदास जी भगवत भजन में इतने लीन हो गए कि उन्होंने घी और सिंदूर से मूर्ति को पूर्ण श्रृंगारित कर दिया और उन्हें कुछ याद भी नहीं हुआ। उस समय बालाजी का पूर्व दर्शित रूप, जिसमें वह श्री राम और लक्ष्मण को कंधे पर धारण किए थे, अदृश्य हो गए। उसके स्थान पर दाढ़ी, मूछें, मस्तक पर तिलक, विकराट भौहें, सुंदर आंखें, पर्वत पर गदा धारण किए अद्भुत रूप के दर्शन होने लगे। अपने आराध्य इष्ट को साक्षात मूर्ति स्वरूप में पाकर उनकी सेवा पूजा हेतु श्री मोहनदास जी ने अपने शिष्य उदयराम को अपना चोगा पहनाकर उन्हें शिक्षा दी, जिसके बाद उसी चोगे को गद्दी के रूप में निहित कर दिया गया। श्री मोहनदास जी ने सन 1759 में सालासर में उदयराम जी द्वारा मंदिर निर्माण करवाया। श्री उदयराम जी एवं उनके वंशजों को सेवा पूजा का कार्य सौंपा दिया। मंदिर प्रांगण में ज्योति उज्ज्वलित की गई, जो सन 1755 से आज तक अखंड रूप से लगातार जलती हुई है। भक्त शिरोमणि मोहनदास जी महाराज अपने तपोबल से सन 1794 वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को प्रातःकाल जीवित समाधि लेकर ब्रह्म में लीन हो गए। तो ये थी भक्तों पूरी कथा सालासर बालाजी के धाम की। आपको कथा कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। बोलो श्री सालासर बालाजी धाम की जय।